जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमारी मैथ की क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले की क्लास में हमने चमोली के बुग्याल के बारे में देखा था। ठीक है, आज उसी से हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे चमोली के झील व ताल। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से झील है और कौन कौन सी जगह पर है। ठीक है, सबसे पहले संतोपर झील, होमकुंड, काकभुसंडी ताल, लिंगा ताल, झल ताल, गौना झील, बैनीताल, नरसिंह ताल। ये चमोली के सब इंपोर्टेंट ताल या झील है। ठीक है, इसमें आप इनको देखेंगे हम लोकेशन में कौन सा है, कहाँ पे है करके। सबसे पहले क्या है, संतोपत झील। ये क्या है, संतोपत ताल या झील जो बोल सकते हो आप, संतोपत झील हो गया। ठीक है, ये है हमारा झलताल। झलताल एक सुखताल भी है यही। और ये है होमकुंड। होमकुंड मैंने आपको कुंड में भी पढ़ाया था, इसमें भी देख लो। ठीक है, होमकुंड। ये है सबसे इंपोर्टेंट काक भुसुंडी ताल। काक भुसुंडी भुसुंडी ताल। ठीक है, ये हमारा लिंगा ताल हो गया। इसी को हम आचरी ताल भी बोलते हैं। आंचरी ताल, क्योंकि ये फूलों की घाटी के बीच में है। ठीक है, ये हमारी गौना झील होगी। गौना झील, गौना झील। और ये क्या है, बैनीताल। चमोली का इंपोर्टेंट ताल है, ये है बैनीताल। बैनीताल। और ये है हमारा नरसिंह ताल। नरसिंह नरसिंह ताल। हमने इंपोर्टेंट सारे ताल कवर कर लिया। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं इसको कैसे मैप की सहायता से याद कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले संतोपत, होमकुंड, काकभुसुंडी, लिंगाताल, झलताल, गौना झील, बैनीताल, नरसिंह ताल। पहले दो तीन याद करो, संतोपत, होमकुंड, काकभुसुंडी। संतोपत, होमकुंड, काकभुसुंडी ताल, तीन याद हो गए। उसके बाद लिंगाताल, झलताल, गौना झील। लिंगाताल, झलताल, गौना झील। लिंगाताल, झलताल और गौना झील। उसके बाद बैनीताल और नरसिंह ताल। बैनीताल, नरसिंह ताल। अच्छे से एक बार और देखो, संतोपत, होमकुंड, काकभुसुंडी, लिंगाताल। ठीक है, उसके बाद झलताल, गौना झील, बैनीताल, नरसिंह ताल। आप बोलते रहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अपने आप भी बोलते रहिए। संतोपत, होमकुंड, काकभुसुंडी, लिंगाताल, झलताल, गौना झील, बैनीताल, नरसिंह ताल। ठीक हो गया, याद हो गए हैं। संतोपत, होमकुंड, काकभुसुंडी ताल, लिंगाताल, झलताल, गौना झील, बैनीताल, नरसिंह ताल हो गया। ठीक है, हमने झील व ताल देख लिए हैं। अब हम चमोली के ग्लेशियर को देखेंगे। ठीक हो गया, कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है करके इसकी लोकेशन देखेंगे और कितने ग्लेशियर है करके उनको भी याद करेंगे। ठीक है, मैप की सहायता से। पहला क्या है, दूनागिरी ग्लेशियर, हिप्रा बमक, टिपरा बमक, संतोपत, बद्रीनाथ, बर्मा और कल्पानी। ये आपको 7 याद करने हैं। और 8वां क्या है, नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर। इसमें आपको ये याद करना है कि नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर में कितने ग्लेशियर है। तो इसमें टोटल 7 ग्लेशियर आते हैं। कौन कौन से हैं, बारटोली, कुन्नाटोली, नंदनकाना, रमानी, त्रिशूल, नंदा देवी उत्तरी और नंदा देवी दक्षिणी। ये कुछ 7 ग्लेशियर इस नंदा देवी के में आते पड़ते हैं। ठीक है, तो हम मैप की सहायता से देखते हैं। पहले सबसे पहला क्या है, यह है संतोपत ग्लेशियर। संतोपत हो गया। ठीक हो गया, यह है दूनागिरी। दूनागिरी ग्लेशियर। ये हमारा टिपरा बमक ग्लेशियर। टिपरा बमक ग्लेशियर। और यह है हमारा वर्मा ग्लेशियर। और यह है हिप्रा बमक। हिप्रा बमक ग्लेशियर। और ये कल्पानी ग्लेशियर है, कल्पानी। और ये बद्रीनाथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। और ये क्या है, ये पूरा नंदा देवी और ये इसमें 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 7 क्या है, बारटोली। खाली एक 20 हो गया, बारटोली। उसके बाद क्या है, कुरनाकोली, तो के लिख देता हूँ के। उसके बाद क्या है, नंदकाना, तो एन लिख देता हूँ। उसके बाद क्या है, रमानी, आर लिख देता हूँ। उसके बाद क्या है, त्रिशूल, टी लिख देता हूँ। उसके बाद है नंदा देवी उत्तरी, तो नंदा देवी नॉर्थ हो गया और नंदा देवी साउथ हो गया। ठीक हो गया, ये याद हो गया आपको, ये आपने देख लिया। अब हम इसको याद करते हैं मैप की सहायता से। ये याद ही आपको, ये इसको देखना एक बार, बाकी ये याद करते हैं।
दूनागिरी, हिप्राबमक, टिप्राबमक, संतोपत, बद्रीनाथ, बर्मा। दूनागिरी, हिप्राबमक, टिप्राबमक, संतोपत, बद्रीनाथ और बर्मा। ठीक है, याद हो गया आपको, देख लो अच्छे से। दूनागिरी, हिप्राबमक, टिप्राबमक, संतोपत, बद्रीनाथ, बर्मा, ये सब आपको अच्छे से कवर करने हैं। फिर क्या है, कल्पानी। उसके बाद आ रहा नंदा देवी ग्रुप ऑफ द ग्लेशियर। इसमें 7 ग्लेशियर आते हैं। आपको ये याद करना है, 7 के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद करना है कि इसमें कितने ग्लेशियर आते हैं। तो इसमें कितने हैं, 7 आते हैं। ठीक है, 7 ग्लेशियर आते हैं। तो हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट के सारे लगभग सारी चीजें कवर हो गई है। तो अब चमोली डिस्ट्रिक्ट में इतना ही। तो आज हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।